हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और कहते हैं आपका रिजल्ट तभी बन पाता जब आपके अंदर में नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो। और यही एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को देने वाला हूं जो आपको रिजल्ट निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा लोको पायलट का। तो देखिए 2018 में लोको पायलट के स्टूडेंट द्वारा की गई गलतियाँ कुछ इस तरह से है। 6 गलतियों को मैंने ऑब्जर्व किया और उसको मैंने यहाँ पर लिखा हो। जो कि सबसे बड़ी गलती कुछ इस तरह से थी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने की गलती। अब आप बोले कि ये कौन सा, मतलब कि पढ़ना कोई गलती थोड़ी ना होती है। तो देखिए एग्जाम और सिलेबस, मतलब सिलेबस और पैटर्न को हमेशा ध्यान में रख के पढ़ाई करनी चाहिए। और देखिए इसमें देखिए 3 एग्जाम था, CBT 1, CBT 2, CBT 3, 3 एग्जाम था। CBT 3 को ही साइको टेस्ट कहा था। CBT 1 हुआ क्वालिफाइंग एग्जाम। तो क्वालिफाइंग एग्जाम में तो स्टूडेंट द्वारा कोई गलती नहीं की गई थी, उसको लोगों ने ज़ोर शोर से पढ़ाई किया और उस एग्ज़ाम को निकाला अच्छे से। 55-60 नंबर ला करके स्टूडेंट ने बिल्कुल ज़ोर शोर से उस एग्ज़ाम को निकाला। CBT 1 में स्टूडेंट द्वारा कोई भी गलती नहीं की गई थी। CBT 2 में जो स्टूडेंट की गलती की गई वो एग्ज़ाम और सिलेबस को ठीक से नहीं समझे, और समझे भी तो कुछ ये गलती कर दी है कि उसको लाइफ में पहली बार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट को सुनने का मौका मिला, और उसका पहला ही टॉपिक था इंजीनियरिंग ड्राइंग। और स्टूडेंट लोगों को लगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग ही पूरा का पूरा पूछा जाएगा। CBT 2 एग्जाम का CBT 2 का पार्ट ए में 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 रीजनिंग का और 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का और 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स एंड जीके का था। तो स्टूडेंट ने गलती ये किया कि उन्होंने 40 नंबर का जो था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसने पूरा का पूरा फुल फोकस जो है मैथ रीजनिंग के बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने में कर दिया। जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में से क्वेश्चन आया सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन आया उसमें से। एक पूछा पेपर का साइज या बोर्ड का साइज, और दूसरा प्रोजेक्शन संबंधी कुछ भी था। तो जरा आप सोचिए कि जिस टॉपिक में से 40 नंबर आने वाला हो एग्जाम में, और एक ही टॉपिक पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाए टीचर्स के द्वारा भी, कोचिंग के द्वारा भी और स्टूडेंट के द्वारा भी, तो ये नाइंसाफ़ी हुई क्वेश्चन पेपर के साथ, और उसको एग्ज़ाम से बाहर होना पड़ा, या फिर उसका मेरिट भी बना तो उसका लास्टिंग मेरिट बना। और पता नहीं लोग अभी भी मुझे बोलते हैं कि सर आपका जो नोट्स दे रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का नोट्स दे रहे हैं क्या। जबकि देखिए एक्चुअल में बात ये था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग चैप्टर में BSE बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टॉपिक में टोटल आपको 10 टॉपिक आपको बताया गया वहाँ पे, जिसमें से कि एक था इंजीनियरिंग ड्राइंग। जबकि लोगों ने उसी को पूरा पूरा पढ़ लिया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। जब सोचिए कि 10 टॉपिक है, 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक टॉपिक में से कितना क्वेश्चन बनेगा, 2 से 4 क्वेश्चन। और वही इंजीनियरिंग ड्राइंग में से 2 ही क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन जो है दूसरे टॉपिक से पूछा गया था, जिसपे कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने में पूरा पूरा टाइम लगा दिया। चूँकि ड्राइंग जो है थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, और इसलिए उसमें टाइम भी ज़्यादा लगा और उसका टाइम बर्बाद हुआ। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के वजह से ही उसका ट्रेड टेस्ट खराब हुआ। ट्रेड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। CBT 2 का पार्ट ए ये था, पार्ट बी में था ट्रेड टेस्ट, जिसमें कि 35% नंबर लाना अनिवार्य था। CBT 2 का पार्ट ए में अच्छे नंबर लाने के बावजूद स्टूडेंट जो है ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। ये पहली गलती ये थी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, पढ़ना उतना ही चाहिए जितना कि पैटर्न में दिया रहे। ठीक है, चलिए ये रहा। दूसरा क्या था, जीके पढ़ने की गलती। अब जरा सोचिए कि पढ़ना कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारे पास लिमिट टाइम होती है, और लिमिट टाइम में सिलेबस और पैटर्न के अनुसार हमें पढ़ाई करनी होती है। जीके का कहीं कोई चर्चा नहीं है। जीके का थोड़ा सा चर्चा है, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। सब्जेक्ट का नाम क्या था, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स प्लस साइंस। जीके कहीं पर भी नहीं लिखा गया था, इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सब कहीं पर भी नहीं लिखा गया था। इसलिए स्टूडेंट ने गलती ये किया कि उन्होंने जीके पढ़ लिया। जीके में देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक, मतलब 7-8 सब्जेक्ट है। बेसिक जीके, गेम जीके, कंप्यूटर जीके, इसके अलावा देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट तो बिल्कुल मेन है। और पूरा का पूरा सिलेबस जो है, पूरा टाइम अगर जीके पढ़ेंगे तो सबका पूरा टाइम वही ले लेगा, मैथ रीजनिंग पढ़ने का आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। इसलिए कोचिंग में भी पढ़ाई करवाई गई 2018 में, उसमें भी जीके क्लास दिया गया, स्टूडेंट लोगों को समान रूप से पढ़ाया गया। जबकि
हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ते थे उसको मैंने सिलेबस और पैटर्न पहले ही देखा और उसके बोला कि जीके पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 10 नंबर ही पूछेगा जिसमें कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का आ जाएगा। तो सब्जेक्ट का नाम था जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, यानी कि आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के आधार पे, यानी कि पॉलिटिक्स में कहाँ पे क्या हो रहा है उसका करंट अफेयर्स पढ़ना है, हिस्ट्री में कहीं कुछ खोज हुआ तो उसका करंट अफेयर्स पढ़ना है, यानी कि जीके का ही करंट अफेयर्स पार्ट पढ़ना था। जबकि लोगों ने क्या किया, जीके पढ़ लिया और उतना पूरा टाइम बर्बाद कर लिया, इसमें से क्वेश्चन आए 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ। तो ये गलती कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे जो भी सिलेबस और पैटर्न पहले समझिए उसके बाद इस चीज़ को पढ़िए। अब देखिए तीसरी गलती होती है टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने की गलती। स्टूडेंट लोग जो है मैंने देखा कि काफ़ी साल से तैयारी करते हैं फिर भी उसका टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता, उसको सही से टेक्निक नहीं पता या फिर पता नहीं वो एग्जाम के समय में किस प्रेशर से गुजर जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर आता है ना कि उसको जाना हुआ क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट मिस टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि आपको समय मिला, मान लीजिए CBT 1 में आपको 60 मिनट का समय है और क्वेश्चन है 75। CBT 2 में आपको 90 मिनट का समय है, क्वेश्चन है पार्ट ए में 100 क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम थी। तो उसमें 90 मिनट में वो 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए और क्वेश्चन से पीछे ही उसका मतलब कि टाइम खत्म हो गया और 10-15 क्वेश्चन उसका बाकी रह गया। इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया स्टूडेंट का और वो उसका 5 से 10 नंबर उसको एग्जाम में कम आया। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से अच्छे से करना है इसका ऊपर मैंने वीडियो बना रखा पहले से, और भी आपको वीडियो आने वाले समय में मिलेगा यहाँ पे। तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से, यानी कि सोचिए कि उसका टाइम खत्म हो गया, 10 से 15 क्वेश्चन का बचा ही बनाने के लिए बचा ही रह गया, और ऐसा लगभग 80-85% स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं हुआ और स्टूडेंट लोग का नंबर कम हो गया इससे, इसका किसी का रिजल्ट नहीं हुआ और किसी का हुआ भी तो उसका मेरिट कम रह गया। तो ये बहुत बड़ी वजह थी टाइम मैनेजमेंट। हालांकि ये सभी एग्जाम के लिए है ये चीज़, लेकिन इसमें क्या था कि पहली बार ऐसा यूज किया गया रेलवे के द्वारा कि उसमें मैथ और रीजनिंग के 50% क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिमाग को भी घुमाता है और आपको मतलब कैलकुलेशन में उलझा करके आपका टाइम कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो और सभी जैसे कि एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन, फिर मैथ का क्वेश्चन, फिर साइंस का क्वेश्चन, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन, मतलब मिक्स करके दिया। और रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा कि दो स्क्रीन पे अटता था, मतलब पहला स्क्रीन पूरा भरा हुआ क्वेश्चन से दूसरा स्क्रीन में जाकर के आप उसके आंसर को देखिए, मतलब ऑप्शन को देखिए, फिर आप मतलब क्लिक करिए। तो ये बहुत बड़ी वजह थी। इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे टाइम मैनेजमेंट में कि स्टूडेंट लोग जो था उसका कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं था पहले से। जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बस ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम देने वाले का भी टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा मतलब चूक हो गया, क्योंकि वो पहले से उसका माउस पे प्रैक्टिस नहीं था, अभी उसको कंप्यूटर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं था, तो वो उसका भी टाइम बर्बाद हो वहाँ पे। तो ये रहा बहुत बड़ी वजह टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद तैयारी धीमा करके एग्जाम डेट का वेट करने की गलती। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जहाँ पे जिस एरिया में पढ़ाई का कल्चर नहीं है, मान लीजिए आप देखा देखी तैयारी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और आपके ग्रुप में सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में हमेशा क्या आएगी, एग्जाम डेट कब आएगा। एग्जाम डेट देखिए रेलवे जो है कभी भी एग्जाम डेट की घोषणा 2 महीना 4 महीना 5 महीना पहले नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मतलब करप्शन से बचने के लिए, सेटिंग वेटिंग से बचने के लिए एग्जाम डेट की जब भी घोषणा होगी 8 से 10 दिन पहले आपको 8 से 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कि एग्जाम डेट हो रही है आज से 8 दिन बाद या 10 दिन बाद, और 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी होगा कि आपका एग्जाम सिटी 4 दिन पहले आपको जारी होगा। तो सोचिए आपको 4 दिन में ही सारी तैयारी करने, आप मान लीजिए पटना में है और आपको सेंटर दे दिया मुंबई या फिर कहीं पर भी, तो आपको 4 दिन में ही व्यवस्था करना है जाने का, रहने का, सब कुछ का। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 8 दिन ही पहले आपको रेलवे बताया कि एग्जाम ये है, और क्या हुआ कि CBT 1 एग्जाम हो गया, मतलब बहुत सारा मतलब टाइम CBT 1 एग्जाम का घोषणा ये हुआ, फिर उस डेट में एग्जाम नहीं हुआ, फिर डेट आगे बढ़ गई आगे बढ़ गई आगे बढ़ गई, और जब भी रेलवे एक साथ घोषणा किया तो 8 दिन का ही समय मिला लोगों के पास पढ़ने के लिए दोबारा से। तो इसलिए क्या CBT 1 एग्जाम तो निपट गया, लोगों को जिसको उम्मीद नहीं था उसका भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद CBT 2 एग्जाम का स्टूडेंट लोग उसमें क्या किया कि CBT 2 एग्जाम के लिए डेट का वेट करने लगा, सोचा कि चलो अब होगा, 1 महीने बाद होगा। 1 महीना तैयारी किया, एग्जाम नहीं हुआ, फिर 1 महीने बाद फिर तैयारी किया, फिर से एग्जाम नहीं हुआ, फिर 1 महीना और तैयारी किया, उसको लगा कि अब एग्जाम होगा ही नहीं, उसको लगा कि रेलवे बिक गया, उसको एग्जाम नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा,
डिप्रेशन में चले गए, वो तैयारी बिल्कुल धीमा कर दिए, वो तैयारी ही नहीं करने लगे, बस वो एग्ज़ाम डेट का वेट करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम डेट आया 8 आज से यानी कि 8 दिन बाद, यानी कि लगभग में 20 अगस्त को एग्ज़ाम डेट आया था कि वो मतलब वही 8-10 दिन का ही फर्क था उस डेट में कि बस 8 दिन बाद एग्जाम है। अब लो जोर शोर से पूरा तैयारी करने लगे, यार क्या पढ़े क्या ना पढ़े, मतलब सिलेबस पहले से बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। पहले से सोचा कि एग्जाम नहीं होगा, रेलवे बिक गया है, पता नहीं कब एग्जाम होगा। हालांकि जो स्टूडेंट ग्रुप में थे, जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए हुए थे, वो लोग भी तैयारी कर, लेकिन वो लोग भी सोच रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम कब होगा। तो इसलिए अपने आप को एग्जाम डेट का वेट कराने से बचिए, क्योंकि आपको नौकरी करनी है जिंदगी भर के लिए, आपको लाइफ टाइम नौकरी करनी है। इसलिए 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो आप सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए। उसको आप उसका रिवाइज करते रहे, चाहे अगर कल के डेट में भी एग्जाम हो जाए तब भी आप एग्जाम को निकाल सके, इस तरह की तैयारी करें। लेकिन स्टूडेंट लोग क्या किया, वो एग्जाम डेट का सोचा कि एग्जाम डेट आ जाएगा ना तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, रूटीन बनाएंगे और 1 महीना में कंप्लीट कर लेंगे पढ़ाई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद ट्रेड टेस्ट सिलेक्शन में गलती। अब देखिए, स्टूडेंट जो था उसके पास ऑप्शन था, फिटर भी ले सकता था, इलेक्ट्रीशियन भी ले सकता था, फिजिक्स मैथ भी ले सकता था, लेकिन उन्होंने गलती ये किया। या फिर जिसका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला स्टूडेंट बहुत बुरी तरह से फंसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक खास करके बिहार झारखंड से जो लोग ITI करते हैं, ITI में क्लास चलती नहीं है, सब लोग बस पैसे दे के पास होते हैं, तो वैसे लोगों के पास बेसिक नॉलेज तो होता नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक जो है हमारे रिलेटेड सिलेबस में भी नहीं आता है, जबकि इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस है वो हमारे साइंस के सिलेबस को टच करता है। इसलिए इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ, या फिर जिसका फिजिक्स मैथ था उसको भी फ़ायदा हो, क्योंकि इंटर में वही चीज़ पढ़ना था। तो ये ट्रेड टेस्ट सिलेक्शन में गलती हो गई। उसके बाद सिलेक्शन हो गया, मान ली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपका ITI है तो आप तो वही सिलेक्ट करेंगे ना, लेकिन सिलेक्ट कर भी लिए तो उसको पढ़ने के लिए जो DGET का 2 साल का सिलेबस दे दिया। एग्जाम में क्या दिया, मतलब कि वेबसाइट में लिखा, रेलवे के वेबसाइट सिलेबस में DGET 2 साल का सिलेबस आप पढ़ लीजिए ITI का, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पूरा। अब स्टूडेंट को लगा लो जी, एक तो CBT 2 का पार्ट A 100 नंबर तैयारी करना जिससे मेरिट बनेगा, और CBT 2 का पार्ट B जो कि क्वालिफाई ही करना है, 35% नंबर लाना है, यानी कि 75 में हमको 26 नंबर लाना है। स्टूडेंट लोग उसको उतना सीरियसली लिया नहीं, जबकि क्वेश्चन पूछा है पूरा टाइट, एकदम हार्ड क्वेश्चन पूछा कि मतलब सोचिए कि CBT 2 का पार्ट A में 80 नंबर लाया है और पार्ट B में 6 नंबर 7 नंबर लाया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला, या फिर फिटर वाला का भी हालत ख़राब हुआ था। तो उसमें तैयारी करने के लिए उसके पास जो मटेरियल था, माल मटेरियल जो था, या फिर नए नए पब्लिकेशन जो किताब निकाला था, उस समय वो सब कुछ भी काम नहीं आया, ज़्यादा कुछ काम आया नहीं, या फिर उसमें जो भी क्वेश्चन था वो एग्जाम में पूछा ही नहीं। मतलब कुछ से कुछ क्वेश्चन दे दिया, किताब बना दिया, स्टूडेंट लोग भी क्या पढ़े क्या ना पढ़े इस गलती में रह गए। इसलिए आप लोग को क्या करना है, अभी भले ही वैकेंसी अभी फिलहाल डेट का घोषणा नहीं है, हो सकता था कल के डेट में भी घोषणा हो जाए, 8 दिन बाद भी घोषणा हो जाए, फिर 2 महीना 4 महीना बाद भी घोषणा हो सकती है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार करें इस चीज़ के लिए। तो ट्रेड टेस्ट सिलेक्शन में गलती हो गई। वो हो सकता था इलेक्ट्रीशियन अगर सेलेक्ट करता तो उसका रिजल्ट बन जाता बिना पढ़े हुए भी, या फिर फिजिक्स मैथ सेलेक्ट करता तब भी उसका रिजल्ट बन जाता। उन्होंने गलती किया कि फिटर सेलेक्ट कर दिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेलेक्ट कर दिया। वैसे स्टूडेंट जो लोग ITI में क्लास नहीं किए थे और मतलब सेटिंग गेटिंग से उसका एग्जाम हो जाता, बिहार झारखंड में ये सब चीज़ चलता है। तो देखिए ये चीज़ रहा ट्रेड टेस्ट सिलेक्शन में गलती, और जो वहाँ पे DGET का जो सिलेबस था, और आपको भी देखना चाहिए था, आपको अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे 26% मतलब 35% नंबर है ना, तो कम से कम आधा से भी ज़्यादा टॉपिक का हॉट क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तब भी आपका रिजल्ट हो जाता। लेकिन आपके पास उतना टाइम ही नहीं बचा था, क्योंकि आप एक तो एग्जाम डेट का वेट कर रहे थे, दूसरा कि एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा था, और तीसरा ये था कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम का जो सब्जेक्ट लाया था बहुत बड़ा सिलेबस था उसका। इसके अलावा देखिए मैथ और रीजनिंग पूरा 50% क्वेश्चन, जबकि इससे पहले जितने भी एग्जाम हुई थी रेलवे की 25 से 30% ही क्वेश्चन आते थे। यानी कि सोचिए 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग का दे तो आपको कैसा फील होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन एक क्वेश्चन मारने में काफ़ी समय लगता है। मतलब हो सकता है कि 2-4% क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देके बना, लेकिन क्वेश्चन भी पूछा गया तो बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कि रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा आया था एग्जाम में कि पूरा एक स्क्रीन ही भरा हुआ एक क्वेश्चन था। तो सोचिए कि उसको पढ़ने में ही 2 मिनट का समय लग जाता, जबकि टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। तो ट्रेड टेस्ट सिलेक्शन में भी गलती होगी। उसके बाद
साइको टेस्ट में मिसमैनेजमेंट तथा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। पहली बार साइको टेस्ट हुई यानी कि कंप्यूटर पे। पहले पेपर और पेन पे होती थी। तो देखिए, पेपर और पेन पे जब होती थी एग्जाम, तो हम उसमें मतलब जो बनाने का तरीका था तो उसको मैनेज किया जा सकता था। लेकिन अब एग्जाम कहाँ हो रही है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि एक तो विजुअल का दिक्कत हो, जैसे कि हम मेरे पढ़ने का जो आदत होता है, हम लोग को कुछ मनोवैज्ञानिक है, हम टेबल पे बेंच पे रख करके ऊपर से पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं, कोई फिगर को इस तरह से याद करते हैं। लेकिन जो जो साइको टेस्ट हुआ था, मतलब उसमें फिगर याद करना होता है, तो उसके स्क्रीन पे हुआ था। तो उसमें बताना था कि ये जो फिगर है कहाँ पे है। तो पेपर पे याद करना आसान होता है, स्क्रीन पे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये रहा। दूसरी चीज़ क्या था कि जो इसमें जो मतलब ब्रिक टेस्ट जो दिया गया था, तीसरा जो टेस्ट था ब्रिक टेस्ट, उसमें दो तरह से स्टूडेंट को क्वेश्चन को फंसाया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 5 दे दिया था। उसके बाद ऑप्शन में भी हेर फेर था। तो जैसे ऑप्शन ए के बाद बी था, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। इसने पहले दिया ऑप्शन ए, फिर डी, फिर सी, बी। स्टूडेंट इसी में फंस गया, क्योंकि टाइम बहुत कम होती है, क्वेश्चन ज़्यादा बनाना होता है। तो अच्छे स्टूडेंट भी साइको टेस्ट में जाकर वहाँ पे फंस गए थे। इसलिए आपको बोलते हैं कि साइको टेस्ट कभी भी ऑनलाइन नहीं सीखे, कभी भी खुद से नहीं सीखे। एक प्रोफेशनल, एक अच्छे टीचर के पास जा करके, खुद से जा करके एक सप्ताह कोचिंग होता है, वहाँ पे जाकर पढ़ लेना चाहिए साइको टेस्ट। और उस समय आपको माइंड को बिल्कुल फ्री रखना होता है। साइको टेस्ट के बारे में बताएंगे और दूसरे वीडियो में। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि मिस टाइम मैनेजमेंट की वजह से और न्यू पैटर्न की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट छट गए साइको टेस्ट में। उसके बाद चलिए, आपका गलती तो हो गया ख़त्म। 6 गलती लोगों ने 2018 में किया था, और आप ये गलती बिल्कुल ना दोहराएं, क्योंकि हम लोग गलती से सीखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोगों को क्लास ज्वाइन करनी, हमारी ऑनलाइन कोचिंग है, जो कि 8406891116 पे आप मुझे कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मुझसे बात हो जाएगी। हमने मास्टर नोट्स बनाए CBT 1 एग्जाम के लिए, CBT 2 एग्जाम के लिए। तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहाँ से, जिसका प्राइस है 2500। फिलहाल ऑफर प्राइस चल रही है। इसके अलावा आपको हमारे पास 10,000 का लाइव क्लास है, जिसमें कि आप मुझसे डायरेक्टली पढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर ले या फिर व्हाट्सएप कर ले। इस वीडियो में बस इतना ही। कृपया करके इस वीडियो को अपने लोको पायलट के स्टूडेंट के भी, लोको पायलट जो भी दोस्त होंगे आपके, मतलब जो बनने वाले होंगे, ITA पास आउट होंगे, उसके भी शेयर कर दीजिए। और ये गलती को आप अपने पेपर और पेन में लिख के रख लीजिए कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि ये वीडियो हमेशा रहेगी, आपको जब भी कोई डाउट होगी तो आप में मतलब वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में। और अब से हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर क्लास आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी आते रहे। हालांकि हमारा वीडियो कोचिंग में टाइम चल जाता है, हमें हॉस्टल में पढ़ाना होता है, वहाँ पे टाइम चल जाता है, और हमें नोट्स का सारा चीज़ मैनेज करना होता है। ये सब चीज़ें की वजह से वीडियो नहीं आ रहे। लेकिन अब से कुछ टाइम हम निकाल करके यूट्यूब पे भी कुछ टॉपिक को हम अपलोड करेंगे, ताकि स्टूडेंट लोग ये सब चीज़ से मतलब कि अवेयर रहे। और ये जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ये चीज़ आपको जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो चीज़ वो दे सकता है। पढ़ाए तो कोई भी सकता है, मैथ नहीं तो कोई भी पढ़ा सकता है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें। आपको पास कोई भी डाउट होगा अपने लाइफ से संबंधित, या फिर लोको पायलट के मेडिकल संबंधित, या फिर डॉक्यूमेंट से संबंधित, या फिर आपके कुछ भी प्रश्न सवाल हो, तो आप मुझे इस पर ज़रूर कॉल करें, अपने डाउट को दूर कर लें। क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट के पास कि वो सोचता है कि चलो यार, मेरा सर्टिफिकेट में नाम गलती है, पिता के नाम में गलती है, प्रसाद की जगह पे महतो हो गया, सिंह की जगह पे कुछ भी हो गया, तो क्या मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपके जो दोस्त हैं, रिलेटिव है, आपको बोलेगी यार तुम्हारा सर्टिफिकेट में गलती है, नहीं होगा। तो वैसे अगर इस टाइप का कुछ सवाल है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। या फिर आपके मेडिकल संबंधी कुछ दिक्कत है, आंख में विजिबिलिटी संबंधी कुछ दिक्कत है, या फिर कहीं पर टैटू बना हुआ है, आपके मन में कुछ डाउट आता है कि मेरा होगा नहीं होगा, तो इसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सके हमारे पास जितनी एक्सपीरियंस हो गई, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी डाउट में वो लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहें, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।